हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को फॉलो करते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पिछले 2-3 दिन में टेरा लूना और उसके डिबैकल के बारे में नहीं सुना। एक 18 बिलियन डॉलर का स्टेबल कॉइन वर्थलेस हो चुका है इस वक्त, और लोगों ने अपने बहुत सारा पैसा, क्रिप्टो इंडस्ट्री का पैसा लूना में खोया है। ये बहुत ही सैड है। पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है, लोगों ने सालों में नहीं देखा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। बट लेट्स ब्रेक इट डाउन। आज हम समझते हैं टेरा लूना क्या है और रादर क्या था, क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी सारी वैल्यू गिर गई, इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट के अंदर में, डीफाई प्रोटोकॉल्स के अंदर में, और क्या लेसन्स टू बी लर्न है इस पूरे डिबैकल से। आइए समझते हैं। तो बेसिकली टेरा लूना क्या है? टेरा बेसिकली एक ब्लॉकचेन है जिसकी नेटिव करेंसी है लूना, और ये ब्लॉकचेन स्पेशलाइज करता है स्टेबल कॉइन्स प्रोड्यूस करने में जो एल्गोरिथमिकली पेग्ड होते हैं डॉलर से। इनफैक्ट इनका फाउंडर जो है डो क्वान, उसके ट्विटर हैंडल का नाम है @stable बट ये स्टेबल कॉइन्स दोस्तों यूएसडीसी, डाई या पैक्सडी के कंपैरिजन में अलग थे। ये एक्चुअली असेट बैक नहीं थे। आप जब भी किसी करेंसी को देखते हो, इनफैक्ट जो सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करते हैं, जो रुपी है, वो भी किसी ना किसी वे में असेट बैक्ड होता है। गवर्नमेंट के पास गोल्ड होता है जिसको बैक करता है उस रुपी के लिए, जो वो सर्कुलेट करते हैं मार्केट के अंदर। बट इस केस में दोस्तों जो असेट था वो सिर्फ लूना था, जो उनका नेटिव टोकन है। वो टोकन बहुत जगह यूज होता था, वो फीस पे करने में, वैलिडेटर्स की ट्रांजैक्शन फीस के अंदर में, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के अंदर में लूना यूज होता था इस प्लेटफॉर्म के अंदर में। और ये प्लेटफॉर्म बोलता था बेसिकली, आप अगर 1 यूएसटी को लेके आते हो इनके प्लेटफॉर्म पे और उसे बर्न करते हो तो आपको 1 डॉलर वर्थ लूना मिलेगा। और वाइसा वर्सा भी ट्रू है, आप लूना बर्न करके यूएसटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बिलीव करते थे कि एक सिंपल आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, कि अगर मार्केट के अंदर यूएसटी 1 डॉलर से नीचे चल रहा है तो लोग वहां से खरीदेंगे, इनके प्लेटफॉर्म पे आके बर्न करेंगे, 1 डॉलर वर्थ का लूना लेके आएंगे और उसे मार्केट में सेल करेंगे, और अल्टीमेटली इस वजह से यूएसटी की डिमांड बढ़ेगी और वो वापस अपना पेग गेन कर लेगी। और ये होता भी आया है। इन्होंने कभी कभी बेसिक छोटे मोटे हिकअप्स देखे हैं, पर मोस्टली हमेशा पेग्ड रहा है, लगभग डॉलर के आसपास ही ट्रेड किया। तो अभी क्या हुआ? अभी ऐसा क्या हुआ कि इसने अपना पेग लूज कर दिया, और पेग लूज क्या किया, खत्म ही हो गया ये कॉइन। बेसिकली इसमें एक स्पेक्युलेटिव थ्योरी है। चार्ल्स हॉस्किंसन जो कार्डोना के फाउंडर है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि 2 इंस्टीट्यूशंस, नेमली ब्लैक रॉक और सिटाडेल, बट ये नाम अभी तक कंफर्म नहीं है और इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं आया है, बट लेट्स अज्यूम कि कोई 2 इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा सम 100,000 बिटकॉइंस को बोरो किया। उसका 25%, लगभग 25,000 बिटकॉइन के बदले इन्होंने यूएसटी मांगा। डो क्वान जो कि टेरा लूना के फाउंडर है, उन्होंने इसे ऑफ द चेन डील इसलिए की क्योंकि वो मार्केट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते थे, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में यूएसटी को खरीदने से मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाता। डो क्वान ने उनको वो कॉइन्स दिए, तो उनके पास बेसिकली 75,000 बिटकॉइन है और 25,000 बिटकॉइन का वर्थ यूएसटी है। उन्होंने इन दोनों को एक साथ मार्केट में डंप कर दिया, जिसकी वजह से बिटकॉइन गिरा, इन जनरल मार्केट सेंटिमेंट्स गिरे, और यूएसटी ने भी अपना पेग लूज कर दिया क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा डिबैकल आ गया। इस चक्कर में लोगों ने, आर्बिट्राजर्स ने बेसिकली यूएसटी मार्केट से लिया और उसे बर्न करने के लिए प्लेटफॉर्म पे गए ताकि वो लूना ले सके। बट दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप जाते हो रीपैक करवाने के लिए प्लेटफॉर्म पे, उनके पास एक विंडो होती है जिसमें जितने एक टाइम पे वो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स को ले सकते हो और उसके बदले लूना दे सकते हैं। इनमें कूल ऑफ पीरियड होता है, और वो कूल ऑफ पीरियड इतने बड़े डंप को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। और जब वहां से आप लूना प्रोड्यूस करके मार्केट में लेके आते हो तो लूना की सर्कुलेशन मार्केट के अंदर बढ़ती है और लूना की भी प्राइस गिरती रहती है। इस चक्कर में दोस्तों क्या हुआ, जब 18 बिलियन डॉलर का यूएसटी मार्केट में था, लूना की वैल्यू गिरना शुरू हो गई, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि जो असेट उनके एक्चुअली करेंसी को बैक कर रहा है वो खुद ही सफाइज नहीं करता 18 बिलियन डॉलर को यूएसटी को वापस देने के लिए। और इस चक्कर में लोगों ने पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। यूएसटी का प्राइस और गिरा, लूना का प्राइस सर्कुलेशन जो बढ़ने की वजह से और गिरता चला गया, और एक डेथ स्पाइरल स्टार्ट हो गया, और अल्टीमेटली लूना आज वर्थ जीरो है, जीरो। एक्सचेंजेस से उसको ट्रेड होना बंद हो गया, और यूएसटी एज वी मेक दिस वीडियो इज ट्रेडिंग अराउंड 10 सेंट्स। 10 सेंट्स दोस्तों, एक स्टेबल कॉइन अपनी पेग लूज करने के बाद 10 सेंट पे। और दोस्तों ये समझना जरूरी है कि क्यों ये इतनी बड़ी बात है एक स्टेबल कॉइन का पेग लूज करना, बिकॉज ये कोई वॉलेटाइल एसेट नहीं है। जब आप बिटकॉइन, इथेरियम या किसी भी स्पेक्युलेटिव कॉइन के अंदर जब आप पैसा डालते हो तो आप एक रिस्क एक्सेप्ट करते हो कि वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। इन केस के अंदर ना आप अपने किसी गेन के लिए यूएसटी के अंदर पैसा डालते हो और ना ही आप कोई लॉस एक्सपेक्ट करते हो, बिकॉज इट इज सपोज टू बी अ स्टेबल कॉइन। वो $1 के आसपास रहना चाहिए।
एक आध % ऊपर नीचे कोई चीज हो जाती है, पर मोर और लेस वो $1 के आसपास रहनी चाहिए, एंड दैट इज वाई आप अपने साउंड माइंड से उसके अंदर पैसा रखते हैं। जब वो पैसा अचानक 90% अपनी वैल्यू लूज कर देता है, तो दैट कम्स एज अ बिग शॉक टू द इंडस्ट्री। स्पेशली अभी जब मार्केट गिर रहा था, बिटकॉइन, इथेरियम सब कुछ गिर ही रहा है इस समय, तो लोग उसे बेच के स्टेबल कॉइन्स के अंदर अपने पैसे रखते हैं ताकि राइट अपॉर्चुनिटी पे उसे वो वापस खरीद सके और गेन्स रियलाइज करें। इतना बड़ा ये डिबैकल हुआ और लोगों ने अपने पूरी सेविंग्स, अपनी पूरी क्रिप्टो पैसे को वाइप आउट कर लिए कई लोगों ने, एंड दैट इज अ वेरी सैड थिंग टू हियर। तो गाइस लेट्स सी इससे क्या फ्यूचर इंपैक्ट होने वाला है क्रिप्टो पे, और लूना का कोई होप है कि नहीं। सो बेसिकली एक बात क्लियर है, रेगुलेटर्स इस बात को लाइटली नहीं लेने वाले। वो ऑलरेडी स्टेबल कॉइन्स के अगेंस्ट है, और ऐसा डिबैकल की बात तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ हार्श क्रैकडाउन ओवर द स्टेबल कॉइन्स। और ऐसे में और भी स्टेबल कॉइन्स ऐसे हो सकते हैं जो फॉल करें, एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद इट। यूएसडीटी ने आज अपना पेग लूज किया था, वो 94-95 सेंट्स के आसपास आया था, उसने रीगेन कर लिया पेग एज वी मेक दिस वीडियो, बट ये हुआ है। एंड सेकेंडली डीफाई एज ए इंडस्ट्री बहुत हाई एपीआरस और एपीवाईज को प्रॉमिस कर रही थी, बट लोग अब धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि ये मोर और लेस एक म्यूजिकल चेयर का गेम है। जो अर्ली घुस जाएगा उसमें वो अपने रिटर्न्स निकाल लेगा, और जो लेट हो जाएगा वो बेसिकली उनके पैसे भर रहा होगा। सो बेसिकली डीफाई इन जनरल बहुत बड़ा हिट लेगा। 2022 में ऐसे भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। डैनियल सिएस्टा के जो प्रोजेक्ट्स थे वो फेल हुए। फैंटम एज अ चेन बहुत ही लो वैल्यू पे आ चुकी है, और उसके मोस्ट ऑफ द डीफाई प्रोटोकॉल्स बहुत वीक चल रहे हैं। टेरा लूना जैसा ब्लॉकचेन, यूएसटी इतना पॉपुलर एसेट था, 20% रिटर्न इसका एंकर प्रोटोकॉल देता था एक स्टेबल कॉइन पे, डॉलर कॉइन पे 20% रिटर्न देता था। ऑब्वियसली वो लोग कैश बर्न करते थे, ये तो क्लियर ही है कि वो लोग कैश बर्न करते थे उस रिटर्न्स को देने के लिए। और इनफैक्ट उन्होंने मई में ये भी डिसाइड किया था कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे कम करेंगे ताकि वो बेसिकली इस बात को बैलेंस कर सके, पर वो होने से पहले ही और वो स्टेबिलिटी आने से पहले ही ये क्रैश आ गया। सो डेफिनेटली ये डोमिनो इफेक्ट तो आएगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि टेरा लूना फेल हुआ और बाकी डीफाई और स्टेबल कॉइन्स एज इट इज रह जाए अनस्क्रैच्ड। ये स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, और सबको अपना अपना पेग बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि उनका पैसा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स में डिवाइडेड हो। दोस्तों आज की रेट में लूना ट्रेड होना बंद हो चुका है। कई सारे एक्सचेंजेस से उसे टेक ऑफ कर लिया और उसकी वैल्यू बेसिकली जीरो है। उन्होंने अपना लास्ट ब्लॉक नंबर ये बनाया है और इसके बाद उस चेन को रोक दिया गया है। उनका ट्वीट के हिसाब से वो लोग अब वर्क कर रहे हैं एक स्ट्रैटेजी के लिए कि कैसे वो यूएसटी को रीपैक करवा सके और चेन को स्टार्ट कर सके, बट एट द मोमेंट इट इज जस्ट स्पेकुलेशन एंड वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट फॉर द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर मनी इन दिस कॉइन। दोस्तों इसलिए हमारे लिए क्या लर्निंग्स है? देयर आर 3 लर्निंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पैसा जो स्टेबल कॉइन के अंदर वो वेल डिवाइडेड होना चाहिए। आप मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स के अंदर अपने आप को वेल डिवाइडेड रखिए, और उन स्टेबल कॉइन्स की आप वर्किंग समझिए कि वो एक्चुअली असेट बैक्ड है कि नहीं, या सिर्फ एक एल्गोरिदम बैक्ड है। और अगर एल्गोरिदम बैक्ड है, डू यू बिलीव इन दैट एल्गोरिदम बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट स्टेबल कॉइन। यूएसडीसी डॉलर बैक्ड है, डाई के पास अपने असेट्स है, पैक्सडी गोल्ड बैक्ड है, और ऐसे और कुछ कॉइन्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं और अपने पैसे को मल्टीपल कॉइन्स में डिवाइडेड रखें। सेकेंडली, बी केयरफुल व्हेन इन्वेस्टिंग इन डीफाई। सिर्फ इसको चेस करना रिटर्न्स को कि 200% रिटर्न है, 300% रिटर्न है, 500% रिटर्न है उस कॉइन के अंदर साल भर के अंदर में, बी केयरफुल व्हेन इन्वेस्टिंग इन देम। इट कुड बी अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर और अ पॉन्जी स्कीम एट वर्स्ट। एंड थर्डली, दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री काफी टैंक कर सकती है, ये काफी बूम भी कर सकती है और काफी टैंक भी कर सकती है। सो वी शुड हैव सम हार्ड स्टॉप्स इन आवर माइंड जिसके बियॉन्ड हम लॉसेस नहीं लेंगे। लूना ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा था लगभग 63-64 के आसपास। इट शुड हैव बीन अ कॉल टू लाइक सेटल ऑफ। आपने जितने पे भी लूना लिया हो, अगर वो 200 डे का मूविंग एवरेज खोल रहा है और आपको नहीं उस समय कुछ ट्रस्ट आ रहा, मे बी यू शुड गेट आउट ऑफ द मार्केट। वेट कीजिए उसको, उसके वापस ऊपर आने का, उसे रीटेस्ट करने को, और वहां पे उसे बाई कीजिए। डोंट होल्ड क्रिप्टो करेंसीज टिल एंड। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड ये हाइंडसाइट में बोलना बहुत आसान है, और जिन्हों के रियल मनी फंसे हुए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हुई, और होती है एज अ ट्रेडर। इट इज वेरी डिफिकल्ट एज अ ट्रेडर कि आप अपने लॉसेस को तुरंत बुक कर ले, वो भी लूना जैसे कॉइन में जिसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए ओवर टाइम। बट मे बी इट इज अ लर्निंग कि हम किसी भी करेंसी के एंड तक उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें कुछ हार्ड स्टॉप से माइंड में रखने चाहिए। 200 डे कोई एकमात्र हार्ड स्टॉप नहीं है, आपके कोई भी हो सकता है, बट कीप अ हार्ड स्टॉप इन योर माइंड बियॉन्ड विच यू वोंट टेक एनी लॉसेस। और लास्टली दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ क्रिप्टो इंडस्ट्री हम लोग इस समय यूनाइटेड रहें और एक्चुअली सपोर्टिव रहें उन लोगों के जिन्होंने मनी लूज किया। दिस टू शेल पास। ये ब्लड बाथ भी हमेशा कंटिन्यू नहीं होगा, ये वेव खत्म होगी और उसके बाद 100% कभी ना कभी ये मार्केट वापस से रिवाइव करेगा, और मे बी सून रिवाइव करेगा।
बट टिल दैट टाइम वी शुड बी केयरफुल एंड सिंपैथेटिक फॉर दोज हु आर लूजिंग मनी. एंड गाइज, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी और आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें. उससे वीडियो एक्चुअली बहुत लोगों तक पहुंचेगा और मुझे और नई वीडियोस बनाने की इंकरेजमेंट मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.